नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के एक दोष के बारे में समझेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे ज्योतिष के दोष, योग और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है और उस पर मैंने पूरे वीडियोस भी बनाए हैं और उनकी रेमेडीज़ भी सजेस्ट की हैं। आज हम उसी तरह के एक दोष के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपकी कुंडली में है तो आपको उसके एडवर्स इफेक्ट ही मिलेंगे, यानी कि उसके नकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने में मिलेंगे। तो इस दोष का नाम है चांडाल दोष। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी ज्योतिष से अगर आपने कभी कंसल्ट किया होगा तो आपको इस दोष के बारे में जानकारी होगी। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इसे देखें और जो लोग जानते हैं वो भी इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें ये दोष क्या है, इसके क्या प्रभाव होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि चांडाल दोष क्या है। देखिए, इस दोष को समझने से पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि ज्योतिष कोई सी भी हो, यानी कि या वो फलित ज्योतिष हो, वैदिक ज्योतिष हो, हस्तरेखा ज्योतिष हो, कोई भी ज्योतिष विज्ञान है, उसको वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव साइंस है ना, बहुत ही एक डीप नॉलेज वाली साइंस है। तो आप किसी भी एक चीज़ को पढ़कर, देखकर कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ को देखना होगा, हर प्लैनेट की प्लेसमेंट को देखना होगा, उसकी पोजीशन को देखना होगा, उसके बाद ही आप किसी प्रिडिक्शन को करें और तभी आप सामने वाले को बताएं कि क्या चीज़ सही है, क्या दोष है, क्या योग है। और वो बताने के साथ साथ एक ज्योतिष का काम होता है कि दोष या योग बताने के साथ साथ आपको उपाय भी बताएं, क्योंकि उपाय भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरत है जितना कि ये बताना कि हथेली में क्या नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है या कुंडली में क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्या सकारात्मक प्रभाव है। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनके साथ साथ रेमेडीज़ भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चांडाल दोष क्या है? चांडाल दोष तब होता है जब आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ, जैसे राहु और केतु के साथ युति करता है, तब यह दोष फॉर्म होता है जिसको हम चांडाल दोष कहते हैं। चांडाल दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु कहा गया है। इस दोष को गुरु चांडाल दोष भी कहते हैं क्योंकि बृहस्पति को गुरु कहा गया है और जो राहु और केतु हैं उन्हें चांडाल कहा गया है। तो जब इनकी युति होती है जन्म कुंडली में तो उस फॉर्मेशन को जो है गुरु चांडाल दोष या चांडाल दोष कहा गया है। अब इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम जनरल बात करें तो गुरु यानी कि बृहस्पति को हमेशा बहुत ही एक ऑस्पिशियस प्लैनेट कहा गया है कि उसके आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वो किसी नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो आपको बहुत एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि अलग अलग इन प्लैनेट्स की, तो जुपिटर जैसे कि जो गुरु है, ये व्यक्ति को बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाता है, बहुत एक जेनरस सोच का आदमी बनाता है, सोशल वर्कर यानी कि समाज सेवी बनाता है, अच्छा धन पैसा, एक अच्छी पोजीशन पे अच्छे अच्छे लोगों से उसका कांटेक्ट हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेटर बन सकता है। तो इस तरह की क्वालिटीज़ आती हैं अगर आपका जो गुरु है वो अच्छा है। यही अगर फीमेल की बात की जाए तो अगर फीमेल की कुंडली में गुरु अच्छे प्रभाव दे रहा है तो वो एक बहुत अच्छी डॉटर बन सकती हैं, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी पार्टनर, एक मदर, एक अच्छी मोटिवेटर बन सकती हैं। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर राहु की बात की जाए तो राहु, जैसा कि मैंने बताया कि राहु एक छाया ग्रह है, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक छाया ग्रह है। तो अगर किसी मेल की बर्थ चार्ट में है तो ये व्यक्ति को बहुत सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, बहुत ही सेंशुअल, बहुत सेंसिटिव बनाता है। फीमेल में है तो वो बहुत बोल्ड होंगी, बहुत करेज होगा उनके अंदर। और अगर फीमेल के अंदर एक और ये क्वालिटी देते हैं ब्रॉड माइंड, बहुत एक ब्रॉड माइंड तरीके से वो सोचती हैं और एक लग्जरी लाइफ को
चाहत रखती हैं। इसी तरह अगर केतु की बात की जाए, केतु अगर पावरफुल है आपके बर्थ चार्ट में तो व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होगा, एक उसका फिलोसफिकल माइंड होगा। अगर बात करें फीमेल के उसमें है तो वो जो जातिका हैं वो बहुत पावरफुल होंगी, सेल्फ ओरिएंटेड होंगी और बहुत इंडिपेंडेंट सोच वाली होंगी। अब बात करते हैं कि गुरु चांडाल दोष का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर अगर ये हमारी कुंडली में है तो अगर हम बात करें इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या मिल सकते हैं। अगर कुंडली में है तो ये स्टूडेंट्स हैं अगर, तो ये पढ़ाई में परेशानी पैदा करेगा, यानी कि आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट होने देगा, किसी ना किसी तरह की परेशानी आती रहेगी और आपकी जो एजुकेशन है वो बीच में ही रुक जाएगी। इसके साथ साथ ये आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा, आपके कंसंट्रेशन को बिल्कुल भी लगने नहीं देगा, एकदम डिस्टर्ब कर देगा, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करेगी। ठीक, दूसरा ये क्या करेगा, आपको बहुत इनसिक्योरिटी देगा करियर में, यानी कि आप कोई भी जॉब नहीं कर पाएंगे स्टेबल होके, आप कुछ महीने करेंगे फिर आप छोड़ देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्विच करेंगे आप जॉब, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आप किसी एक जगह टिक पाएंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो ये आपके करियर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको ऐसी जगह इन्वॉल्व करेगा जो एक्टिविटीज़ एथिकल नहीं है, यानी कि मॉरली वो अच्छी नहीं है, आपको गलत कामों में इन्वॉल्व करेगा, गलत संगत में इन्वॉल्व करेगा, आप ऐसे काम करेंगे जो कि लॉफुल नहीं है ना, जो अच्छे नहीं हैं, गलत लोगों के साथ गलत काम, ये आपको अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गया तो आपको जेल भी भेज सकता है, इस तरह के योग भी ये बना देगा। साथ ही साथ ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्टबन बनाएगा, यानी कि बहुत ढीठ, बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ को मानना है, कोई कुछ भी बोले आपको नहीं सुनना है, भले वो आपके लिए सही क्यों ना हो। स्पेशली फैमिली में, आपके फैमिली में कोई कुछ भी कहता रहे आप उसे नहीं सुनेंगे, जो करना होगा अपने ही मन से करेंगे, वो सही हो या गलत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे में जो आपके साथ लोग रहेंगे घर में उन्हें आपसे परेशानी होने लग जाएगी और आप लोगों में झगड़े और घर में भी एक ख़राब एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, तो ये भी इसी दोष का लक्षण है। इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करेंगे, यानी कि आपको आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, जो आपकी जो भी जमा पूंजी है, जो भी आपकी वेल्थ है, आप उसका लॉस फेस करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह की परेशानी भी होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप बहुत ख़राब डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, मतलब बिना सोचे समझे क्विक डिसीजंस, जो कि कई बार आपको बहुत नुकसान भी पहुंचाएंगे। ये डेंजर को अट्रैक्ट करते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इंजरीज भी होती है, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी। और आपको जुपिटर के जो है वो नकारात्मक प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको किसी लंबी बीमारी, आपके शरीर में कोई लंबी बीमारी भी पैदा कर सकते हैं, तो ये किसी भी तरह से आपको अच्छे इफेक्ट नहीं देगा। तो अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो आप देखें कि जो ये चांडाल दोष है वो आपको हर तरह से परेशान कर रहा है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, हर चीज़ को इसने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके लिए रेमेडीज़ सजेस्ट की जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको किसी भी दोष के लिए, चाहे वो ग्रह दोष हो, नवग्रह दोष हो, या फिर आपकी कुंडली में किसी अन्य प्रकार का दोष हो, आपको हर चीज़ के लिए रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप करेंगे तो आप उस चीज़ से, उस पर्टिकुलर परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं या उसमें कमी पा सकते हैं, लेकिन आपको वो करनी होगी। तो उपाय में आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप कंसल्ट करें कि आपकी कुंडली में कहीं ऐसा कोई दोष तो नहीं है, अगर है तो आपको एक पर्टिकुलर पूजा होती है चांडाल दोष निवारण के लिए, वो करवानी चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके, या जो इस तरह का पूजा वगैरह करवाते हैं उनसे। सेकंड, आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और विष्णु जी की आपको पूजा करनी है या साधना करनी है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे इस दोष से मुक्ति पाने के लिए। इसके अलावा आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना है, आप वैदिक मंत्र भी पढ़ सकते हैं,
या अन्य कोई अगर आप मंत्र पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही गुरु के लिए आपको हवन करने की ज़रूरत है। आप अपना जप कंप्लीट करें, हवन करें, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ आप बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बृहस्पति यानी गुरु के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजर से किसी से कंसल्ट करेंगे तो अगर वो सजेस्ट करते हैं कि आपको येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहनने की ज़रूरत है तो आप उसे पहने, लेकिन बिना कंसल्ट किए आप पुखराज कभी ना पहने। बहुत ज़रूरी है आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप पहने कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। वो भी इस दोष को कम करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जैसे चिड़िया हो गई या फिर जो जानवर हो गए, आप उन्हें कुछ भोजन खिलाएं, कुछ ना कुछ आप उन्हें खिलाएं। इससे भी इस दोष में कमी आती है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपके घर में जितने भी बड़े हैं, ना केवल आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपकी पूरी फैमिली में कहीं भी कोई इंसान जो उम्र में बड़ा हो या टीचर हो या फिर साधु संत हो, आपको इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है और कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलना है, ना ही सोचना है। सिर्फ बोलने से नहीं, सोचना भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। और इसके अलावा आपको कुछ पीली वस्तुओं का दान करना है, जैसे कि हल्दी हो गई और पीली मिठाई हो गई, शहद हो गया। अगर आप बहुत अच्छे वेल्दी फैमिली से हैं तो आप कुछ गोल्ड का सामान भी पंडित को या ब्राह्मण्स को या टीचर्स को या जो आपसे बड़ा हो, आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये उपाय मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको उपायों को ज़रूर करना चाहिए, उपायों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनसे बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कुछ परेशानी है, आप कुछ इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं तो आप कंसल्ट करें, अपनी कुंडली एनालाइज कराएं और इस दोष को जानें और इससे बचने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करें। कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।